हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने वाले हैं, उस देश के बारे में कहा जाता है कि ये देश धरती पर स्वर्ग है, जहां इतनी इज्जत दी गई है इस कंट्री को कि यहां पर इस कंट्री के आगे एक बार द लगा दिया गया था। फिर इनको इस देश के आगे द लगाना अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं, उस देश के लोगों को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए कुछ जन्नत से कम नहीं है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं यूरोप के खूबसूरत देश यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश का कुल एरिया 60,03,628 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, साथ ही इस देश का बॉर्डर रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा देशों को टच करता है। और वहीं इसके साउथ में ब्लैक सी भी है। दोस्तों, बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा दूसरा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश की कुल आबादी है 4,70,00,000 और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। अगर डेंसिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 75 लोग ही देखने को मिलेंगे। इस देश के 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। यूक्रेन देश की अच्छी साल है 41 साल। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि 2011 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादन करने वाला देश बन गया था। जी हां दोस्तों, ये दूसरे देशों में अनाज एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि खेती को बड़े काम के तौर पर देखा जाता है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग आज अनाज एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। हमारे देश के किसान परेशान रहते हैं, लेकिन यूक्रेन में किसान होना एक गर्व की बात होती है। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी को एक हीरो सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत पहले यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जिसमें नाजी के टाइम में इन लोगों ने नाजी पार्टी को बहुत ज़्यादा उखाड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्हें हार मिली थी और इस देश को इस शहर के अंदर एक हीरो सिटी के देश में भी माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का एक हिस्सा ब्लैक सी से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये लोकल लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ के लोग इस समुद्री तट पर जाकर बहुत खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। कहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड के समय पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर लोग सब मस्ती करने के लिए ही आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा दूसरा देश है। दोस्तों, इस देश ने अपनी सैन्य ताकत को बहुत बढ़ाया है। इस देश में हर कोई दूसरा तीसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी यहाँ पर देश से मोहब्बत करनी सिखाई जाती है और उन्हें सेना में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन ने ही तोड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एंटोनोव AN-225 मिरिया प्लेन को, जिसकी लंबाई 28.4 मीटर है और इसका वजन 60,040 किलोग्राम है। वैसे यहाँ के लोगों को बहुत क्रिएटिव भी माना जाता है। दोस्तों, इस देश को 24 अगस्त 1991 में आज़ादी मिली थी, लेकिन सबसे अलग बात तो ये है कि उससे पहले इस देश को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने देश के नाम से ये द हटवा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि हमारे देश के आगे द लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस देश का नाम 1991 में यूक्रेन हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि द यूक्रेन सुनने में अच्छा है या सिर्फ यूक्रेन? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूक्रेन देश के बीच में लोगों के अंदर अल्कोहल का सेवन करना बहुत ज्यादा ही माना गया है। WHO के मुताबिक ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। दोस्तों, यहाँ का नेशनल ड्रिंक है होटल का। यहाँ के लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर छुट्टी के दिन सबसे ज्यादा पसंदीदा काम होता है यहाँ पर धूप में बैठे रहना और ढेर सारा अल्कोहल कंज्यूम करना। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर पीने का तरीका काफ़ी अलग है। यहाँ पर आराम से अल्कोहल पी जाती है ताकि ये शरीर को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। क्या बात है, पीना भी है और शरीर का ख्याल भी रखना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही सुंदर देश है और बहुत ही साफ सुथरा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश के अंदर आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से हैं यहाँ पर 11वीं सदी में बनाई गई यहाँ की राजधानी है। दोस्तों, उसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप बस ये समझिए कि ये देश एक बहुत ही ऐतिहासिक है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देश भी है और जो यहाँ पर एक बार घूमने के लिए आता है वो यहाँ पर इसको कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, अगर आपको मैकडॉनल्ड्स पसंद है तो फिर आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर मैकडॉनल्ड्स देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो अपने घर का खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बाहर का यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड का कोई भी रेस्टोरेंट खाली देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सैटरडे और संडे को भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। सब अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। रूस और यूक्रेन देश को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। दोस्तों यूक्रेन का एक शहर है कीराक कि आपको यूक्रेन की हर जगह एक सेम डिस्टेंस पर दिखाई दी जाती है, और ये सिटी भी यूरोप के बिल्कुल सेंटर में है और यहाँ पर हर समय टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन किस देश में है? दोस्तों ये यूक्रेन में ही है। दोस्तों स्टेशन का नाम है अर्चना यूक्रेन। दोस्तों इतनी गहराई में बनाया गया है कि लोग देखकर डर जाते हैं। दोस्तों यहाँ की राजधानी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हैं और यहाँ की सड़कें देखकर लोग चौंक जाते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपको बहुत ही शानदार नज़ारा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी घूमने के लिए जाता है उसे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोग इतने इमोशनल होते हैं कि छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पर ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों के साथ मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि मजाक में आपने कुछ कहा और वो आपकी बातों को दिल पर ले गए। दोस्तों क्या आपको याद था कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। 4 से 11 फरवरी के बीच 1945 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी दौरान हुआ था। दोस्तों ये मीटिंग भी इस देश में हुई थी और इसे कंडक्ट करने के पीछे यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों चिकन की यूक्रेन में बहुत पॉपुलर है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश कभी इस सिटी में बना ही नहीं। जी सिटी का नाम इसको दिया गया है। दोस्तों दरअसल ये एक ओरिजिनल ही फ्रेंच डिश है जिसे यूक्रेन में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इस देश के चिकन के साथ साथ लोग इस देश की राजधानी को भी याद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था कि इस देश को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आज भी ब्रेड के मामले में ये देश यूरोप के बाकी देशों के मामले में बहुत आगे है और ये एक ब्रेड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यहाँ पर आपको हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज़ भी बहुत सारी खाई जाती है। लोगों के बीच में चीज़ की तरह की दिशा बहुत मौजूद है और यहाँ का खाना बहुत ही फैटी होता है। दोस्तों 26 अप्रैल 1986 में एक ऐसा मंजर हुआ था कि दुनिया इसको भूल नहीं सकती है। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन का एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता है। दोस्तों आज भी यहाँ रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि 2010 में ही इस जगह पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रसिद्ध और अच्छी वाली बातें यूक्रेन के बारे में। आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।